आइए प्लीज, खाना लग गया है। आयत को भी बुला लेते ना, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खा लेगी। आंटी आप लोग चले, मैं आयत को लेके आती। हाय प्लीज। हाय। आ जाओ यार, लेट्स हैव डिनर। माहिक, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज कमरे में ले जाओ। लेकिन आंटी तो तुम्हें डिनर के लिए बुला रही है। मेरी तबीयत, कमरे में ले जाओ। माही, वो आप रोशी को कमरे में ले जाओ। आई थिंक उससे थकावट हो गई है। चलो आ जाओ आ जाओ। अपना ख्याल रखना आयत। माही तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी कमरे में। ओके। भाई मुझे तो अरसलान बहुत ही पसंद आया। वो और रोशी साथ बैठे कितने सज रहे थे ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला, तकरीब अच्छी हो गई। थैंक यू। अरे चमन बुआ, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। चाय की बहुत तलब हो रही थी। लाइए जी। वैसे रोशी कहाँ है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी हंसने बोलने वाली हमारी शरारती बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। असल में ना रोशी को चुप बैठने की आदत नहीं है, इसलिए उसके सर में दर्द हो गए। सारी दुनिया से निराली है। लोगों को ज्यादा बोलने से दर्द होता है, उसको मुंह बंद करने से होता है। कैसी हो मेरी नई नवीली फियांसे? तुम्हें जितना घटिया समझती थी, तुम उससे ज्यादा नीच निकले। अभी तो तुमने मुझे पहचाना ही कहा है। क्या लगा था तुम्हें कि मुझे मारने की कोशिश करके अहमद एसोसिएट से बेइज्जत करके मुझे निकलवा कर मेरा किस्सा तमाम कर दोगी? काश मैंने उधर ही तुम्हारा किस्सा तमाम कर दिया होता। मगर मैं तो जिंदा हूं। तुम्हें लगा तुम मुझे जख्मी करके पार्टी से भाग गई, मगर तुम भूल गई कि वो घर मेरे दोस्त का था और वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। बकवास बंद करो, ब्लैकमेलर। तुम मुझे ऐसे हरास नहीं कर सकते। हरास कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ। शट अप। उस वक्त बेवकूफ थी मैं, तुम्हारी असलियत नहीं जानती थी। अब तुम्हारा कमीनापन पहचान गई हूं मैं। तुम मुझे क्या धमकी दोगे? वीडियो की? मैं तुम्हें साइबर क्राइम में तुम्हारी शिकायत लगाऊं। क्या शिकायत करोगी?
कि हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे, तुम मुझे पसंद करती थी, मेरे से दोस्ती थी तुम्हारी, अपनी मर्जी से मेरे साथ लंच और डिनर पे जाती थी और अपनी ही मर्जी से मेरे साथ उस पार्टी भी गई थी। हमारे ऑफिस के दिनों की काफी तस्वीर और वीडियोस मेरे पास तुम्हारी यादगार के तौर पे महफूज है। कहो तो दादा दादी और पेरेंट्स को भेज दो तुम्हारे। तुमने जो भी करना है तुम कर लो, मेरी फैमिली मुझ पे हमेशा ट्रस्ट करेगी। लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? यकीनन तुम ये सोच रही होगी कि घर वाले तुम्हारा भरोसा कर भी ले तो दुनिया वालों को क्या बोलेंगे। कितनी इज्जत है उनकी सोसाइटी में, लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे वो। और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े हैं यार, कि ये खबर के सदमे से वो मर ही ना जाए। खबरदार अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे दादा दादी या माँ बाप का नाम लिया, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जान तो तुम पहले ही ले चुकी हो जाने मन। आज गजब ढा रही थी, मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैंने हमेशा जल्दबाजी और इमेच्योरिटी में गलतियां की हैं, मगर तूने हर बार मेरी इज्जत को संभाला है। अब भी तुझसे ही मदद मांगती हूँ अल्लाह, बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। अपनी गलतियों का एहसास है मुझे और उन पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस तू मुझे माफ कर दे, मेरी मदद फरमा, कोई रास्ता दिखा दे मुझे जिससे मैं खुद को और अपने घर वालों को बदनामियों से बचा सकूं। रुचि बेटा, दिन निकल आया है, उठ जाओ बेटा। डॉक्टर साहब तुम्हारा पूछ रहे हैं, सब जगह मिठाइयाँ बांट रहे। कह रहे थे रोशी से पूछो उसे अपने किस किस दोस्त के घर मिठाई भिजवानी है। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ बेटा। हैं? तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है। दुल्हन, दुल्हन। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ इसे। इसे नजर लगी है, कल लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। मैंने नजर की दुआ और सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया है। बेटा तुम रोशी को दूध पिलाओ या कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा दो ताकि इसे दवा दी जा सके। बेटा अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम किसी को बता देती। अब जान हमने भी अपनी मसरूफियत में ना इस बात को इग्नोर किया। इसने कल खाना भी नहीं खाया, रात को रस्म के बाद फौरन अपने कमरे में आ गई थी। हमारी अम्मा मिर्चों से नजर उतारा करती थी, बड़ा तेज बादव अमल है। बड़े बूढ़े ऐसी नजर उतारते थे। मैं मिर्चें लेकर आती हूँ।
तुम आज ऑफिस नहीं गए? मोहित तो अब बेहतर है। हाँ बेहतर है, लेकिन बस आज दिल चाह रहा था कि आप और मोहित साथ पूरा दिन गुजार लूं। सुल्तान बता रहा था कि सबीका आई थी, फिर फौरन ही चली गई। हाँ आई थी। मगर फौरन क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा उससे? अब मेरे और सबिका के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तलाक? अब मैंने सबिका के साथ शादी करने का गलत फैसला किया था, और बुराई उसमें नहीं मुझ में है। अब शायद मैं रिश्तों को निभाने की अहलियत खो चुका हूं। वो मुझसे बेहतर शख्स डिजर्व करती। मैं तुम्हारी सबिका से शादी की फेवर में नहीं था, लेकिन अब जबकि तुम्हारा रिश्ता उससे खत्म हो गया तो मैं परेशान हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। बाबा मैं खुश हूं। चले आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लेगा, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। ओह मिठाई कहां से आई? रोशी के घर से आई। उसका रिश्ता पक्का हो गया। मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। घर वाले तुम्हारा भरोसा कर भी ले तो दुनिया वालों को क्या बोलेंगे? कितनी इज्जत है उनकी सोसाइटी में, लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे वो। और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े हैं यार, कि ये खबर के सदमे से वो मर ही ना जाए। कैसी तबीयत है रोशी? मैं ठीक हूँ मम्मी। लो ये फ्रूट खा लो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स कंप्लीट करी थी। एक दो दिन सब काम छोड़ दो, रेस्ट करोगी तो तबीयत बेहतर होगी। तुम्हें अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। स्क्रिप्ट्स आर रियली नाइस। अपनी इस परेशानी का हल मुझे खुद निकालना होगा मम्मी। रोशी के घर से आई। उसका रिश्ता पक्का हो गया। सर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। कंग्रेचुलेशंस। फरहान आप भी खाएं। जी सर। क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू।
अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज के बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं। आनंद फानन रिश्ता भी पक्का करवा लिया। अच्छा कोई पिक्चर्स हो तो दिखाओ ना अपनी रस्म की। एंगेजमेंट पिक्चर्स इन सब चीज़ों को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ जो मैंने अपनी कज़न वाला काम बताया था तुम्हें, उसका क्या होगा? भाईजान आ रहे हैं ना, वो खुद तो FIR में नहीं लॉ डिपार्टमेंट में, मगर वो साइबर क्राइम के हवाले से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो देखो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम रोशी, क्या हाल है? मैं ठीक। अच्छा आप अपनी कज़न से बोलो कि वो बिल्कुल फिक्र नहीं करे। FIA का साइबर क्राइम यूनिट बहुत एफिशिएंटली इस तरह के ब्लैकमेलिंग केसेस को डेली हैंडल करता है। आप बस उनसे बोलो कि ये ऑनलाइन फॉर्म जो है ना, इसको फिल करें और वहीं सेंड कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिस्पांस आएगा और वो एक्शन लेंगे। आदिल भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मैंने कंप्लेंट की उस लड़के की और वहाँ मेरी कज़न की वीडियोस वायरल हो गई? नहीं, साइबर क्राइम यूनिट का इदारा सबसे पहले उस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके मोबाइल नंबर्स, उसके ईमेल्स सब कुछ ब्लॉक करेगा और उसके बाद एक्शन लेगा। और रोशी तुम चाहो तो अपनी कज़न को भाईजान से मिलवा भी दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद उसके साथ साइबर क्राइम वालों के ऑफिस चले जाएंगे। थैंक यू। ये देखें अम्मी। उफ सदफ, क्या प्यारी लग रही है अपनी रोशी। बड़ा करो जरा। कौकाफ की परी लग रही है और सलाम भी अच्छा लग रहा है इसके साथ, जोड़ी जच रही है। वैसे सदफ तुम्हारे दोनों दामाद प्यारे हैं। हमारा उमर लाखों में एक और ये अरसलान भी किसी से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई रोशी। वालेकुम अस्सलाम। और जो मेरा बच्चा, दादी की दुआएं ले ले मेरे बच्चे। ओ यो इतनी छोटी सी थी, अपने घर की वाली बनने वाली है। हम तेरी तस्वीरें अभी देख रहे थे रस्म की, इतनी प्यारी लग रही है तू। सही कह रही थी चमन बुआ, हमारी नजर लगी है। बेटा अरसलान की अम्मी का फोन आया था, वो तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता है। मेहरीन इजाजत मांग रही थी कि अगर हम इस चीज को माइंड ना करें तो अरसलान के साथ डिनर पे जाने दें। मुझे किसी के साथ डिनर पे नहीं जाना। मैं अभी यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हूँ, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है असल में। और आप लोगों को पता तो है मैं अभी बीमारी से रिकवर हो रही हूँ। बेटा मैं अरसलान की अम्मी को हामी भर चुकी हूँ, अब अगर मना किया तो वो माइंड कर जाएंगी। बेटा सदफ सही कह रही है, ये नया नया रिश्ता जुड़ा है, हम इन लोगों को इतना जानते नहीं हैं, गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। इधर आओ मेरे बच्चे, मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ चीज बताऊं। आज आओ मेरा बच्चा। बेटा ये मेरा ख्याल है, तुम्हारी दादी का ख्याल है कि तुम्हें जरूर मिलना चाहिए अरसलान से। अगर मिलो जुलोगी, बातें करोगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझ पाओगे। Yes, it's okay.
सॉरी। मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला, अपने अंदर हर वो चीज चेंज की जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। आपसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी गलती की हमने। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। बहुत अच्छी हो, बहुत बुरा हूं मैं। दुआ करता हूं तुम हमेशा खुश रहो। जी जी, मुझे याद है डिनर पर जाना। थैंक यू। अरे भाई कहाँ मर गए तुम लोग, जल्दी आओ ना। आ गया। कहाँ है तुम्हारी लाडो? मामा जैस्मिन आ रही है। खुदा जाने सारी रात ऊपर वाले किचन में पता नहीं क्या खिट पिट करती रही है, नींद भी पूरी नहीं करने दी। कमबख्त मारी। मामा जैस्मिन साथ ले जाने के लिए खाना बना रही थी। रोहेल बहुत भारी है, प्लीज टिफिन पकड़ ले। दो। ओहो, क्या क्या बना लिया? बेसन के लड्डू, शामी कबाब, लौकी का हलवा, दही फुल्की। ये तो मन्नत पूरी करने जा रही है या पिकनिक मनाने? सारे महीने का राशन तुमने एक ही रात में निपटा दिया। मम्मा आपके हालात तो बदल गए, लेकिन सोच अभी भी गरीबों वाली है, नहीं बदली। और ये इतना सोना लाद के जाओगी? अम्मी जान कहती थी शादी के बाद लड़कियों को बाहर पहन ओढ़ कर जाना चाहिए, ताकि लोग ये ना समझे कि ससुराल में उनका कोई ख्याल नहीं रखता। जब मुझे सोने में पीला देखेंगे बाबा जी तो खुश होंगे कि मैं रोहेल के साथ खुश हूँ। ये खुदा हमारे बाबा जी मिले कहाँ से तुम्हें? नहीं मामा, नहीं, गुनाह मिलता है ऐसे नहीं कहते। जैस्मिन बता रही थी कि पापा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, कोई उनकी बुराई करे ना तो वहां आके उसको मारते हैं। मैंने ना उन्हें ऑनलाइन ढूंढा था। हमारे घर के ना सारे मसले वही हल करते हैं। भाइयों की जमानत का मसला, सनी भाई पे कत्ल का मुकदमा, और फिर अम्मा पे ना चुड़ैल चढ़ गई थी, उन्होंने ही सॉल्व किया था। वो भी घर पे बैठे बैठे ना वहां से दम करते हैं। चुड़ैलों पे कब से चुड़ैल चढ़ने लग गई। मम्मा क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो देर हो रही है, बहुत लंबा रास्ता है। आ जाओ भाई, चलो 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 चलो। सब ले लिया? हाँ ले लिया। अरे बेटा कोई बात नहीं, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। आपका पैर मुड़े दादा जान, एहतियात जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बाबा जान? अरे भाई मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था, गेट पर आके मेरा पैर मुड़ गया। अरसलान भी उसी वक्त गाड़ी से उतर रहा था, मुझे देख के परेशान हो गए। अच्छा चले अब आइए, आ जाओ बेटा। अम्मी, आपने आजकल नोट किया है कि बाबा कितने खुश रहते हैं, हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों?
उनकी लॉटरी निकल आई क्या? नहीं अम्मी, वैसे ही वो कह रहे थे कि आजकल वो ऑफिस टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और ऑफिस में लोग उनकी ड्रेसिंग की भी बहुत तारीफ करते हैं और उनका नाम प्रमोशन की लिस्ट में भी आ गया है, वरना कितने सालों से उनकी प्रमोशन भी रुकी हुई थी। बाबा कह रहे थे कि रानो के आने से उनको बहुत आराम मिल गया है। वो उनके कपड़े वगैरह हर चीज का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। कौन सी ड्रेसिंग की तारीफ हो गई? कल इतनी शोख रंग की टाई पहन के गए थे दफ्तर। ने आपको 20-25 साल का नौजवान समझने लग गए। मजाक उड़ा रहे होंगे दफ्तर में सब उनका। ये रानू तो सच में कुकिंग एक्सपर्ट है फुप्पो। बजान ने कभी कहा होगा कि उनका तिल के लड्डू खाने का दिल कर रहा है और वो इस वक्त किचन में खड़ी तिल के लड्डू बना रही है, और वो भी इतने मजेदार के हाथ ना रुके। वाह, फिर तो बाबा की ऐश हो जाएगी। वो तो वैसे ही मीठे का बहुत शौक रखते हैं। फुप्पो, मैं आपको चखाने के लिए लाऊं तिल के लड्डू? जहर लगते हैं मुझे तिल। और ये जलालुद्दीन साहब रोज घी शक्कर खा खा के खुद को कोई बीमारी लगवा लेंगे। अरे माही, ये न्यूज तो सुनो। किस्मत का उलट फेर, शमीम आरा का मुलाजमा से मालकन बनने तक का सफर। कैसी उम्र? गांव की 25 साला लड़की शम्मो 50 साला साहिब के मैदे के जरिए दिल में जा बसी। तफसीलात के मुताबिक 25 साला शम्मो 50 साला अब्दुल करीम के घर में मुलाजमा थी। उसने अपनी बेतहाशा सलाहियतों और खिदमतों से साहिब का दिल ऐसा जीता कि अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज शम्मो मिसेस अब्दुल करीम बन के ऐश कर रही है। वाओ। लेकिन उमर, उनकी पहली बीवी तो बहुत अपसेट हुई होगी। तो और होने दे मुलाजमा को शौहर से करीब। अब बीवी के करने के काम अगर नौकरानी कर रही है तो शौहर को तो वही अच्छी लगेगी ना। जो ख्याल रखे और प्यार से बात करे वही साथी होता है। Got it. आराम से। भाई ठीक हूं मैं। यहाँ आके बैठ जाए। आराम से बैठ जाए। ये तुम ऊपर सीधा कर ले, आराम मिलेगा। अरे भाई मैं ठीक हूं, तो तुम ऊपर बैठो। हाँ अरसलान बेटा, ऊपर सोफे पे बैठो। जी। असल में बात यह है कि गेट पे जो स्लोप है ना, वहां पर एक दफा पहले भी इनका पैर मुड़ गया था। सुलेमान ने कहा था वो ठीक करवा देगा। अच्छा। तुम बताओ, अम्मी कैसी हैं? घर पे सब खैरियत? अम्मी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपको और अंकल को मम्मी पापा बोल सकता हूँ? बेटा इसमें पूछने की क्या बात है? तुम हमें बिल्कुल मम्मी पापा कह सकते हो। दामाद भी बेटा ही होता है। मुझे दामाद नहीं बेटा बनना है। मैंने हमेशा से घर में ये सारे रिश्ते बहुत मिस किए। दादा दादी, नाना नानी। वो सब तो बचपन में ही चल बसे थे। डैडी कुवैत होते और बहन की भी शादी हो गई। घर पे सिर्फ मैं और अम्मी। आप लोगों के
घर में इतने सारे रिश्ते मुझे बहुत अच्छे लगे। अरे तुम क्यों रुक गई? आ जाओ ना रोशी। आओ बेटा। हाय आयत। चाय तो पियोगे ना बेटा? नहीं चमन बुआ, अभी नहीं, अभी देर हो रही है, फिर कभी। हाँ बेटा, अब तुम लोग जाओ, साथ खैरियत से जाओ। दादा जान, मैं आयत को 9 बजे से पहले पहले ड्रॉप कर दूंगा घर। ठीक है बेटा, जाओ, शाबाश। इजाजत है फिर? बिल्कुल इजाजत मेरे बेटे। जाओ बेटा, तुम लोग जाओ आराम से। चले आयत। बाबा मेरा काम तो हो जाएगा ना? जी जी बाबा, आपका काम कर देंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट सेंड कर दें, 7,777 रुपये। हाय, ये बाबा तो बड़ा ही लुटेरा निकला, लोटू कहीं का। तो गाली कर दूंगा इस बेचारे को। अकाउंट नंबर डालें। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डाकू हैं, एक लड़की का पीछा करते हुए इधर आए हैं और बहुत सोना पहन रखा है उसने। ये रही वो जो अपने आप को छुपा रही है। तू उसके जेवर निकाल, मैं बाबे का गला खाली करता हूँ। गला तो बाहर पड़ा, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो वाले भाई। तू चुप कर। देखो डाकू भाई, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो, मैं ये भी उतार दूं, ये भी रख ले। मैं तो पंक्चर की दुकान पे काम करता था, ये जो मेरे दोस्त है ना, इन्होंने मुझे बोला कि ये काम करते, इसमें बहुत पैसा है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। देखा, तुम्हारा बाबा तो ढोंगी निकला, मुझे क्या पता था। खामोश, चलो तो सब लोग सीधे खड़े हो जाओ। चलो उठो, खड़े हो, उस तरह मुंह करो। चलो तुम लोग बाहर निकलो। चलो बाहर आओ, तुम उधर बैठो, बैठो उधर। अम्मी रोहेल, कहाँ जा रहे हो? डाकू भाई ने कहा कि मैं अपनी अम्मी के साथ चला जाऊं। बेगैरत, डाकुओं के डर से तूने अपनी अम्मी बदल ली। ये तुम्हारा बेटा है? पकड़ इसको। नहीं नहीं, जरा। जी हाँ, ये इनका बेटा और मेरा शौहर है, लेकिन चूहा है। चलो तुम दोनों वहां बैठो।
तुम वहां बैठ। चलो चलो अम्मा, बैठो इधर, बैठिए इधर। जल्दी से ये जेवर और चूड़ियां निकालो बाहर। डाकू भाई ये सब कुछ नकली है। नकली और असली की पहचान तो हम करेंगे बीबी। उतार इसे जल्दी से। बेटा कुछ तो उम्र का लिहाज कर लो, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ मैं। इतनी बूढ़ी औरत को मारकर आपको मिलेगा क्या? वैसे भी इनकी उम्र कितनी ही रह गई है। मुझे लगता है ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। इनके जेवर मुझे खुद ही उतारने होंगे। खबरदार मेरी माँ को हाथ लगाया तो दोनों की लाशें गिरा दूंगी यहाँ। और रजिया सुल्ताना हल्की हो जा। अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। सनी, विकी, राजू और जिमी को तो जानते होगे ना, उनकी बहन हूं मैं। भाइयों ने मेरी खातिर 2 नंबर काम छोड़ दिया और शराफत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और उनकी बहन का इस तरह जेवर उतार देगा। सनी भाई की बहन। बाजी माफ कर दे। सॉरी के बच्चे, अभी बताती हूँ मैं तुम लोगों को। निकलो यहाँ से, निकलो सब, तुम निकलो यहाँ से। है अरे काफी ड्राइव हो गई है, मुझे घर वापस छोड़ दो। क्यों? कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कितनी बदल गई हो तुम रोशी। याद है पहले मेरे साथ खुशी खुशी लंच डिनर और पार्टीज पे जाया करती थी। ज्यादा गलत फहमी में ना रहो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे की ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। मेरा नाम आयत सुलेमान है, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तुम्हें तो तुम मेरा नाम बदल के रख देना। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ, गुस्सा तुम पे सूट करता है। वैसे तुम तो शिकायत करने वाली थी ना मेरी साइबर क्राइम में। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम अपनी धमकियों पे अमल करती हो। तुम्हारा ये अरमान भी जल्द पूरा हो जाएगा। पुलिस की मार खाओगे ना तो समझ आएगी कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। ओह, तुम तो मुझे डरा रही हो यार। चलो आज डिनर कर लेते हैं, बाकी का फिर कभी डरा लेना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तो मुझे घर छोड़ो। इतनी ही बहादुर थी तो दादा दादी मम्मी के सामने डंके की चोट पे मेरे साथ आने से मना करती ना। अब तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। 9 बजे बाहिफाजत तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकती। बताओ यार रोशी, क्या खाओगी? क्या ऑर्डर करूं? तुमने जो खाना है खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना।
दिल तो ना तोड़ो, तुम तो वैसे भी फूडी हो। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, अपनी लिमिट्स में रहो। चलो फिर मैं अपनी पसंद से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है मुझे पता है। इतनी बार हमने साथ खाना जो खाया है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसा रहा डिनर? एनी चांस टू गेट सम बिजनेस? ठीक रहा, कुछ खास बात नहीं हो पाई। वो एक्चुअली सर में दर्द हो रही थी तो खाना खा के बस आ गया। सर में क्यों दर्द हो रही? वो नींद पूरी नहीं हुई, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सही, जाओ फिर सो, आराम करो। बाबा आयत की मंगनी कहाँ हुई है? कोई सिविल इंजीनियर है, अरसलान नाम करके है। क्या उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है? शायद यही नाम बताया होगा सुलेमान ने। वैसे मैंने दोनों को फोन करके मुबारकबाद दे दी थी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? और ये आयत की मंगनी में एकदम इतनी दिलचस्पी क्यों? नहीं, मुझे क्यों दिलचस्पी होगी, ऐसे पूछ रहा था। आपने अपनी दवाई नहीं ली होगी, मैं लाता हूँ। समझता क्या है खुद को? मैं इसे ठीक करती हूँ। इतनी कमजोर और बेबस नहीं हूँ जो इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी। तलहा बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? क्यों फोन किया? कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा है। पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या कर रही थी? नहीं,
नहीं पूछ सकते। और वैसे लोग रेस्टोरेंट खाना खाने जाते, मैं भी खाना ही खा रही थी। वो एक कम ज़र्फ घटिया लड़का है, पर आप उसके साथ डिनर पर पहुंच गई। भूल गई उसने क्या किया था? उसने जो भी किया था वो मेरा और उसका पर्सनल मैटर था। और वैसे भी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं क्यों आपके इन सवालात का जवाब दे रही हूँ? आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? किस हक से पूछ रहे हैं? देखें, वो एक खराब फितरत का लड़का है। आपको उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। आप होते कौन है मुझे ये ऑर्डर करने वाले? मैं किससे ताल्लुक रखूं, किससे ना रखूं, किससे दोस्ती बनाऊं, किससे ना बनाऊं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी चॉइस है, मैं जो चाहे करूंगी। शारिक अरसलान मेरा फियांसे है। मैंने उससे रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ा है, जैसे आपने सबीका से अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था। मैं अपनी खुशी से उससे मंगनी कर रही हूँ। आप गलत कर रही हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? अब तो मैंने मोहित और अंकल की लाइफ में भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया। मैं वहां आती भी नहीं हूं। ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दें और आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। मुझे मेरी जिंदगी मेरे अंदाज से गुजारने दें। शादी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो मुझसे? अम्मी, मैं आयत से फौरन शादी करना चाहता हूँ। तो शादी हो जाएगी ना बेटा। जब उन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है, रिश्ता तय हो गया, शादी भी हो जाएगी। फिर झूठ क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? अम्मी, अब आप ये सच और झूठ का लेक्चर देना ना शुरू कर देना मुझे। आयत की फैमिली जल्दी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। आपके ये झूठ बोलने से ही वो कन्विंस होंगे, वरना वो उसकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले हमारी शादी नहीं होने देंगे। मुझे समझ नहीं आता है, पहले भी तुम आयत की फैमिली से मुझसे बदगुमानियां करवाते रहे हो और अब डैडी का नाम लेके ये सब बातें। आधा ही तो झूठ बुलवा रहा हूँ आपसे। कोई जाना है ना आपने डैडी के पास। इतनी मुश्किलों से उन्होंने आपका वीजा लगवाया है, वहां बुलवा रहे। शारिक, अम्मी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। माए तो अपने बेटों के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। आपसे एक झूठ नहीं बोला जा रहा। बात तो सुनो शारिक। बाबा, मैंने मजदूर बुला के बाहर का स्लोप ठीक करवा दिया। जीते रहो बेटा। शारिक अरसलान बड़ी फिक्र कर रहा था। कल जब वो रोशी को छोड़ने आया है ना, तो इसरार कर कर के कह रहा था कि वो मजदूर बुला के खुद ही वो स्लोप सही करवा देगा। बहुत सुलझा हुआ बच्चा है। ये खानदानी लोग हैं। अरसलान की बहुत अच्छी तरबियत की है उसके वालिदैन ने। हाँ, वरना आजकल के बच्चों में कहाँ रह गया है वो तहजीब और अखलाक। हाँ, सदफ भी बहुत तारीफ कर रही थी अरसलान की। कह रही थी कल जब वो मिलने आया तो सब लोगों से ऐसे घुल मिल गया जैसे जैसे इस घर का फर्द हो। बिल्कुल सही तारीफ कर रही थी सदफ। बिल्कुल बनावट नहीं है उस बच्चे में। इतने प्यार से हमें दादा दादी कहा कि दिल खुश हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमें अपनी रोशी के लिए एक सुलझा हुआ लड़का और अच्छा घराना मिल गया। माशाल्लाह।
सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। रोश, आई मिस यू। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मोहित। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास होते हुए तुम्हें गले लगाती। मैं तुम्हें इतना सारा प्यार करती। रोश, नो क्राई। मोहित, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मुझे रोने दो। पता है मैं बहुत बहुत तन्हा हो गई हूँ। मेरी जिंदगी ना उलझ गई है। सब है लेकिन मैं अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है जिससे मैं अपनी जिंदगी की उलझनें शेयर कर सकूं। मैं एक उलझन में फंस चुकी हूँ। मुझे ना इस वक्त अपनी एक ऐसी दोस्त की जरूरत है जिससे मैं सब कह सकूं। रोश, you sad? मैं सैड थी लेकिन मैंने तुमसे बात की, मैंने तुम्हें देखा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ? मोहित, गुड नाइट। रोश, रोश। तुम अभी तक सोई नहीं? चलो ये मुझे दो।
एक्सक्यूज मी सर। हेलो, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। मैं इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, आप बाहर आ जाएगा, कोर्टयार्ड में वेट कर रहा हूँ। जी फरमाइए। यकीन तो मुझे पहले ही नहीं आ रहा था कि आप शारिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हैं, लेकिन कल आपको मोहित के साथ रोते हुए देखकर पक्का यकीन हो गया कि ये रिश्ता आप किसी मजबूरी के तहत कर रही हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपकी मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर मैंने मोहित से बात की। अगर आप मुझे इस बारे में टोकने आए हैं तो आप फिक्र नहीं करें, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैं मोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए फिक्रमंद और परेशान हूँ। क्यों? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप जिस तरह की बेखौफ बेधड़क लड़की है ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप शारिक जैसे लड़के को अपने करीब भी आने दें, उससे रिश्ता जोड़ना तो एक तरफ। मेरी ज़िंदगी पे खासी रिसर्च कर रखी है आपने। इतनी दिलचस्पी लेने की कोई ख़ास वजह है? देखें, आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं। इस नाराजगी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दें। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आप मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं आपकी खातिर कुछ करूं। खासी खुशफहमियां पाली हुई हैं आपने। पागल हो गई हो तुम? मेरी जिद में खुद को बर्बाद करना चाह रही हो। मैं सिर्फ यहां तुम्हें समझाने आया हूं, समझ लो मेरी बात। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मत करो ये पागलपन, में मेरी मजबूरी है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता, मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये नहीं चाहता कि तुम किसी आजमाइश में पड़ो। मोहब्बत हमेशा साथ का नाम नहीं होता, मोहब्बत में कभी कभी किसी को छोड़ देना भी पड़ता है। मेरी मजबूरी की सजा खुद को ना दो। झूठ मत बोले। मेरा शारिक के साथ रिश्ता खत्म करवाने के लिए अपनी ये झूठी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत नहीं है। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूँ और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी। खैर है बेटा, कोई टेंशन है? खैर है अम्मी, बस अभी अरसलान की अम्मी की कॉल आई थी, उससे थोड़ा उलझ गई हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी मेरी? अरसलान के अब्बा की हार्ट सर्जरी होनी है, उसके लिए महरीन को उनके पास कुवैत जाना है। वो चाह रही है कि जाने से पहले अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। अल्लाह रहम करे। वैसे कैसी तबीयत है अरसलान के वालिद की?
कह रही थी कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्जरी होनी चाहिए। उनका कुवैत का वीज़ा लग के आ गया है। वो कह रही थी कि 15 दिन में अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। कह रही थी कि वो यहाँ से अरसलान की शादी करके उसकी तरफ से बेफिक्र होके जाना चाहती हैं अपने हस्बैंड के पास, ताकि सर्जरी के बाद वो अगले 6 से 8 माह उनके पास ही रुकें। जी कैसे मुमकिन है इतनी जल्दी शादी कर देना? मैंने भी यही कहा था अम्मी, बस वो सादगी से शादी करना चाहती हैं, बहुत इसरार कर रही थी। मैं भी साफ साफ मना नहीं कर सकी। वो अपनी परेशानी का ऐसे इजहार कर रही थी, मैं क्या कहती। तुमने ठीक किया। मेरे ख्याल में हम सुलेमान और डॉक्टर साहब से बात करें और जो भी मुत्तफिका फैसला होगा उस हिसाब से हम तय कर लेंगे। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूं और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी। ये जिद्दी लड़की मेरी जिद में खुद को बर्बाद कर लेगी। कैसे रोकूं इसे?